हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज़ द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। चलिए देखते हैं। टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसमें उसके 2 टाइप बनते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके बाद जो लास्ट आता है दैट इज़ द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, चारों हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दैट इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही हमें कुछ ऐसा पता चलता है कि कुछ ना मतलब कोई ना कोई चीज़ का कॉम्बिनेशन होना। ओके, तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक टाइप का कैसा है, जैसे कि मान लो ए और बी मेरा रिएक्टेंट है, कंबाइन होके प्रोडक्ट सी देगा। समझ गए? तो हम ये क्या कह सकते हैं कि दे आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइदर ए बी और बोथ ए एंड बी मस्ट बी इन एन एलिमेंटल फॉर्म। यानी देखो ए और बी है, और हम कह सकते हैं ए बी, और वी कैन से बोथ। ठीक है, वो कैसे में होना चाहिए? एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। और तभी हम ये कहेंगे कि सच अ रिएक्शन टू बी रिडॉक्स रिएक्शन, तभी वो रिडॉक्स रिएक्शन के फॉर्मेशन में होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ जिसमें गिवन है दैट इज कॉम्बिनेशन। आपको पता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनाता है? CO2। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में, मैंने बोला था ए और बी एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, तब जाके प्रोडक्ट सी मिलेगा। तो ये भी एलिमेंटल फॉर्म में है और ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन भी एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसका ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसका भी क्या होगा? ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। और यहाँ पे कार्बन का +4 और ऑक्सीजन का क्या होगा? -2। ओके, क्लियर हो गई बात? तो इस वे में क्या होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, दैट इज़ दी 3Mg प्लस, और हम ये कह सकते हैं Mg, ओके, प्लस N2 कंबाइन होके क्या देता है? Mg3N2। ठीक है, अब यहाँ पे Mg3 है तो इसको बैलेंस कर दो 3 से, और N2, तो ये देखो दोनों कंबाइन होके Mgn2 दे सकते हैं, राइट। तो दीज आर नोन एज व्हाट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी देखो एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, ये भी एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, 0 0, और इसमें मैग्नीशियम का +4 और N2 का -2 हो जाएगा, वो आपको निकालना आता ही है। ठीक है, तो इस वे में आप ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलोगे? दैट इज़ दी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्लियर? ओके। इसके बाद जो रिएक्शन आता है दैट इज़ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप देखो, कॉम्बिनेशन में हम कंबाइन करते थे ना, और डिकम्पोजिशन में हम क्या करेंगे? उसको अलग करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। मतलब ये हुआ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दी ऑपोजिट ऑफ व्हाट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके जस्ट उल्टा होगा। प्रिसाइजली अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपाउंड इनटू 2 और मोर कंपोनेंट। आपको पता है कि डीकम्पोजिशन में कैसा होगा? पता है, CO2 आपको पहले लिखना है, यानी कि आपका इसका फॉर्मेशन कैसा होगा? पहले प्रोडक्ट आएगा, उसको आपको ए और बी में डीकम्पोज कराना है, ब्रेकडाउन कराना है, तोड़ना है। समझ गए ना? दैट मीन्स कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ द कंपाउंड। ये आपका कंपाउंड है, उसको आपको ब्रेक करना है, ब्रेकडाउन। ठीक है, इनटू 2 और मोर कंपोनेंट, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट में ब्रेक करके एटलीस्ट उसमें से जो एक होगा ना, वो आपका एलिमेंटल स्टेट में कंपलसरी होना चाहिए। क्या बोला मैंने? इन दोनों में से एक तो आपका एलिमेंटल स्टेट में कंपलसरी आएगा, आइदर ए हो सकता है, आइदर बी हो सकता है। समझ में आया? ठीक है, और वी कैन से कभी कभार दोनों भी हो सकते हैं। क्लियर ना? तो आपको ब्रेक डाउन कराना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपको बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आप ले लो वाटर। ठीक है, वाटर का एग्जांपल लिया, तो उसको आप ब्रेक डाउन कैसे कराओगे? तो आपको पता है 2H2 + O2, तो ये आपका क्या बनेगा? 2H2O। तो ये आपका डीकम्पोजिशन हुआ, आपने वाटर को ब्रेक डाउन कराया H2 और O2 में। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप लिख सकते हो। हाइड्रोजन का +1 होता है, O का -2 होता है। सेम वे यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में है, मैंने बोला इस वजह से 0, ये भी एलिमेंटल फॉर्म में, दैट मीन्स 0। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, NaH होगा। ठीक है, बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स है, आप देख सकते हो। 2Na + H2, देखो 2Na और H2 में कन्वर्ट हो गया, दैट इज व्हाट? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Na का +1 -1 हाइड्रोजन, एंड दैट मीन्स ये एलिमेंटल फॉर्म में, इसका 0,
इसका भी 0 हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है जो आपको माइंड में रखना है फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब है ना, अब एक चीज़ ध्यान रखो कि देखो यहाँ पे आप पहले भी आप देख चुके थे कि हमारे पास जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे मान लो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो वो हमेशा आपको रिडॉक्स नहीं देगा। दैट मीन्स इट में आपको ये नोट करना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस। जैसे कि मैंने आपको बताया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट ऑलवेज रिडॉक्स रिएक्शन, आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होते। लेट अस टेक एन एग्जांपल ले, तो आपको मैं अभी बताती हूँ एग्जांपल लेके। CaCO3 का एग्जांपल ले लो। CaCO3 का एग्जांपल लेते हैं, तो इसको आप क्या करोगे, तोड़ दो। CaO में टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताती हूँ। +2, कार्बन का +4, कैल्शियम का +2, कार्बन का +4 एंड ऑक्सीजन का -2। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये +2 -2 +2 -2, और यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज व्हाट, +4 -2, कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा। क्लियर? तो हम ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहेंगे। सो ये याद रखना आप लोग कि हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बनता, और रिडॉक्स रिएक्शन वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन देता भी नहीं है। ओके, सो आपको पता चल गया है कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो सबसे इजी है, डिस्प्लेस कराना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चलता है, मतलब कोई भी एक मेटल दूसरे मेटल की क्या लेगा, जगह लेगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब नाम से ये बात पता चलती है कि कुछ ना कुछ मेटल या आयन डिस्प्लेस करना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन आयन कह सकते हैं, एटम कह सकते हैं कंपाउंड के अंदर, वो रिप्लेस करेगा दूसरे आयन से, और वी कैन से एटम से अनदर एलिमेंट से रिप्लेस करेगा। जैसे कि मैं बात करूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, x + yz, ठीक है, दैट गिव xz + y। अब आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि x ने क्या किया, z को रिप्लेस, x z के साथ आ गया और y अकेला हो गया। दैट मीन्स ऐसे रिएक्शंस को हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट, नाम से ही पता चलता है, मेटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दो मेटल्स के बीच में आपस में ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। जैसे कि मेटल मतलब मेटल का डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ मेटल आयन, और सॉरी वी कैन से दैट मेटल कंपाउंड के अंदर उसको हम डिस्प्लेस कराएंगे किसी और मेटल्स के साथ, ठीक है ना। हम क्या कराएंगे, डिस्प्लेस कराएंगे किसी और मेटल के साथ अनकम्बाइंड स्टेट में, और उनको कंबाइन नहीं होने देंगे। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट, ये सारे डिस्कस हम रिएक्शंस कर चुके हैं, ठीक है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा है, और आपको पता है प्योर मेटल जो ऑब्टेन्ड होता है वो खुद कंपाउंड के खुद के ओर से प्रेजेंट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लूँ डिस्प्लेसमेंट इसका, मेटल डिस्प्लेसमेंट का, तो आप जानते हो CuSO4 को मैं Zn के साथ रिएक्शन कराऊँ तो क्या बनेगा, कॉपर अकेला प्लस ZnSO4। समझो इस चीज़, मतलब यहाँ पे देखो कि क्या है, ये Zn है, मेटल है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, दो यहाँ पे मेटल है, कॉपर भी मेटल है, Zn भी मेटल है। अब भले इसके साथ सल्फेट है वो अलग बात है, वो एक पूरा कंपाउंड के फॉर्म में है, ये एलिमेंटल स्टेट के फॉर्म में है। अब देखो क्या किया, कॉपर की जगह Zn ने ले लिया, देखो ZnSO4 बना यहाँ पे, तो दैट मीन्स कि कॉपर को डिस्प्लेस करके कौन आया, Zn आ गया, तो और कॉपर क्या हो गया, अकेला पड़ गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको इसके ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख लेने हैं। कॉपर का +2 होगा, इसका +6, इसका -2, सल्फर का +6 और ऑक्सीजन का -2। ये आपको लिखना है। ये एलिमेंटल फॉर्म में है, अकेला है, दैट मीन्स 0 हो जाएगा। ये भी अकेला है, दैट मीन्स 0 हो जाएगा। Zn का क्या होगा, दैट इज़ दी +2, सल्फर का क्या होगा, दैट इज़ दी +6, ऑक्सीजन का क्या होगा, -2, ऑक्सीजन का क्या होगा, -2 बेटा। क्लियर? तो ये आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है, आप कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, टाइटेनियम TiCl4 + 2 Mg, दैट गिव्स टाइटेनियम + 2 MgCl2। इसमें भी वही, अब देखो इसमें आप क्या कहोगे कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना उसमें आपके एक तो एलिमेंटल स्टेट वाला आएगा ही आएगा, कन्फर्म है, ओके, है ना। वैसे आप देखो तो ऐसे टोटल रिएक्शन में 2 एलिमेंटल स्टेट प्रेजेंट होंगे।
तो इसने देखो क्या किया, मैग्नीशियम ने टाइटेनियम की जगह ले ली, MgCl2 बना लिया और टाइटेनियम को अलग कर दिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेटल का डिस्प्लेसमेंट। टाइटेनियम इसमें +4 आएगा, Cl का -1 आ जाएगा। ओके, इसका 0 आएगा, टाइटेनियम का फिर 0 आएगा, अकेला है, दैट मीन्स Mg का आपको पता है Mg+2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और Cl -1 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो आपको पता है यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग इसको देख सकते हो। अब हर एक केस में क्या हो रहा है यहाँ पे कि रिड्यूसिंग मेटल इज़ अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। जो मेटल जो रिड्यूस करता है उसको हम मतलब उसमें हम वो क्या उसको हम क्या बोलेंगे, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है देन दैट देन दी वन दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड, जो ऑलरेडी रिड्यूस होने वाला था। एविडेंटली शो द मोर कैपेबिलिटी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन, जो ऑलरेडी रिड्यूस होने वाला था और जो रिड्यूस हो रहा है मेटल हमारा, उसको हम बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कह के बुलाएंगे क्योंकि उसमें कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एज कंपेयर टू द वन दैट इज रिड्यूस्ड, जो हुआ है। सो ये हम कह सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या था आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब आएगा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। बेटा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में पता है क्या होता है कि नॉन मेटल को कौन डिस्प्लेस करता है, मेटल डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो हम उनको क्या कहेंगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोजन का जनरली डिस्प्लेसमेंट होता है एंड अ रेयरली अकरिंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट। ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट रेयरली देखने को मिलता है, हाइड्रोजन जल्दी से डिस्प्लेस हो जाता है। तो ऐसे को नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो अल्कली मेटल्स हैं, या हम कुछ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर ले, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरिलियम है, Ba, तो ये सारे में क्या होता है जिनकी गुड मतलब वो सारे क्या रिडक्टेंट्स हैं। अब वो रिडक्टेंट्स है तो वो मतलब H+ को डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा। ठीक है, H+ को देगा। आया समझ में? तो ऐसे को हम एग्जाम्पल लें तो आपको मैं बताऊँ तो देखो 2 टाइम सोडियम ले लो, बैलेंस किया ही हुआ है, +2 टाइम वाटर ले लो। ठीक है, अब देखो ये मेटल है आपका, ये आपका क्या है, नॉन मेटल है। सो इस स्टेप में हमने ले लिया तो क्या बनेगा, दैट इज दी 2NaOH, 2NaOH प्लस H2। देखो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस होना ही पड़ा है। आप ये कह सकते हो कि नॉन मेटल की जगह किसने ले ली, मेटल ने ले लिया है, NaOH आ गया साथ में। ओके, ये मेटल ने नॉन मेटल की जगह ले ली, दैट इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हो गया NaOH। ओके, और H2 बाहर निकल गया। और वी कैन से व्हाट, H2 ऑलवेज रिड्यूस्ड इन द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑलवेज रिड्यूस करेगा। समझ गए, है ना? तो ऐसे रिएक्शंस को हम ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका 0, इसका क्या हो जाएगा, दैट इज +1 -2। क्लियर? NaOH है, NaOH में क्या होता है, Na का क्या होता है बेटा, +1 होता है, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1। ओके, ये हो गया। उसके बाद H2 एलिमेंटल फॉर्म में, दैट मीन्स 0। तो इस वे में आपको रिएक्शंस बतानी है। इसके बाद आप एक और ले लो, कैल्शियम, 2 टाइम वाटर के साथ रिएक्शन करा दो तो कैल्शियम OH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस रिमूव। ठीक है, ये 0, इसमें क्या होगा, +1 -2, इसमें क्या होगा, कैल्शियम का +2 -2 एंड +1, हाइड्रोजन का 0। तो ये सारे क्या थे, ऐसे थे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है। जो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट उसी को कहेंगे जो मेटल जो है वो नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। समझ में आया? तो मेटल हमारा सोडियम है, कैल्शियम है, सारे मेटल्स हैं, तो उनको कौन डिस्प्लेस करेगा, वो नॉन मेटल को डिस्प्लेस करके NaOH बना लिया। कैल्शियम ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया और क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इसमें लेस एक्टिव मेटल्स भी होते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, आयरन है, रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस द डाईहाइड्रोजन गैस। तो वो सारे लेस एक्टिव मेटल्स के लिए स्टीम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं बात करूँ मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, MgOH होल ट्वाइस। बात तो एक ही है लेकिन थोड़े लेस मेटल है ये, प्लस H2, इसमें भी इसका 0 हो गया, इसमें भी +1 -2 ही होगा, और इसमें भी मैग्नीशियम का +2 -2, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का +1। ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 0। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे कुछ ऐसे मेटल्स हैं। Fe का भी कराओगे तो Fe2O3 मिलेगा। जैसे देखो इसके बाद Fe का करवाते हैं तो उसमें भी सेम ही केस आता है जो टेक्स्ट बुक में आपको गिवन ही है कि Fe प्लस वाटर दैट गिव्स Fe2O3 प्लस 3H2 और वी कैन से H2। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो हम लिख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एक नहीं बहुत ज़्यादा रिएक्शंस गिवन है। Fe प्लस वाटर, Fe2O3 प्लस H2, बहुत सारा
है ऐसे रिएक्शंस। अब देखो यहाँ पे Fe2 है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ आपको बैलेंस करके सारे रिएक्शन लिखने होते हैं। H यहाँ पे 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो नहीं चलेगा, इसको वापस बैलेंस करना पड़ेगा। 3 करके 6 करके कर दो, ओके, यहाँ पे भी 3 कर दो। सो ऐसे देखो बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिसमें दैट इंक्लूड दोज विच डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ऐसे बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। दे आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। वो एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक है। डाई हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स में इवन बी प्रोड्यूस्ड बाय सच मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विथ स्टीम। ऐसे डाई हाइड्रोजन्स वाले भी होते हैं, जैसे डाई हाइड्रोजन H2 प्रोड्यूस किया तो H2 फ्रॉम एसिड्स में से ही गया ना, तो ऐसे भी मेटल्स है विच डू नॉट रिएक्ट विथ स्टीम के साथ नहीं। कैडमियम है, टिन है, CD, टिन मतलब क्या होगा Sb, कैडमियम, टिन, दे आर एग्जाम्पल ऑफ सच मेटल्स। ऐसे कुछ ऐसे डिस्प्लेसमेंट है हाइड्रोजन का एसिड्स के बेस पे, जैसे HCl है तो उसको हम जिंक, मैग्नीशियम, Fe के HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी वो वही बनेगा। तो ऐसे भी बेटा बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिसमें बोला है कि विच डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता और वो कैपेबल होता है H+ को एसिड में से डिस्प्लेस कराने के लिए। जैसे कि डाई हाइड्रोजन बोला है, वो एक्सेप्ट किया। एसिड्स फ्रॉम डाई हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड मे इवन बी प्रोड्यूस बाय सच मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विथ स्टीम। स्टीम से भी रिएक्ट नहीं होते, जैसे कि कैडमियम बोला, टिन है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ओके। सो ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन का फ्रॉम दी एसिड्स, तो चलिए देखते हैं वो वाले एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे Zn है, ठीक है, उसका आप 2 टाइम HCl के साथ रिएक्ट करा दोगे तो आपको पता है आपका क्या बनेगा, दैट इज़ व्हाट, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2। तो उसमें भी वही है, इसका 0 आएगा, दैट इज़ +1 -1 +2 -1, इसका 0। तो ऐसे देखो फिर मैग्नीशियम के साथ सेम वे में रिएक्शन कराओ, Fe के साथ सेम वे में रिएक्शन कराओ। तो ये सारे जो रिएक्शंस है, आपकी बुक में तीनों रिएक्शन गिवन है, आप वो एक बार देख लेना। दैट आर यूज टू प्रिपेयर वॉट डाई हाइड्रोजन गैस इन द लेबोरेटरी। अब ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं वो डाई हाइड्रोजन गैस लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए बहुत यूजफुल है। रिएक्टिविटी जो इन मेटल्स की होती है दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द रेट ऑफ द हाइड्रोजन गैस इवोल्यूएशन। इसकी रिएक्टिविटी जितनी गैस इवॉल्व होगी उसके हिसाब से होगा। स्लोएस्ट फॉर लीस्ट एक्टिव मेटल। अब देखो, अब लीस्ट एक्टिव अगर मेटल है तो उनके लिए तो उनकी रिएक्टिविटी कम ही हो जाएगी ना, तो जैसे Fe है। एंड फास्ट फॉर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, और जैसे Mg है, तो Mg क्या है, फास्ट रिएक्टिव मेटल्स है, तो उसके लिए उसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन की रिएक्टिविटी बढ़ेगी अगर वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है तब। लेकिन अगर लीस्ट एक्टिव मेटल है जैसे कि यहाँ पे Fe है, तो उसके लिए उसकी हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन का जो रेट है वो कम हो जाएगा। ऐसे कुछ लेस एक्टिव मेटल्स भी होते हैं, आपको नाम पूछे तो आपको एग्जांपल आना चाहिए, विच में आकर इन द नेटिव स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करते HCl के साथ, समझ में आया। तो ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है मेटल जिंक, जैसे मेटल है कुछ ऐसे, जिंक है, कॉपर है, जिंक, कॉपर और Ag सिल्वर, उनकी टेंडेंसी होती है बेटा, आप याद रखो कि जिंक है हमारे पास, फिर कॉपर है हमारे पास, Ag है हमारे पास, इन लोगों की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की और अपनी रिड्यूसिंग एक्टिविटी शो करने की, है ना। तो अपनी रिड्यूसिंग एक्टिविटी शो कैसे करता है, तो सबसे ज़्यादा Zn, उसके बाद कॉपर और उसके बाद Ag, ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर पूछ सकते हैं बेटा, ये आपको याद रखना है। जैसे मेटल्स के हिसाब से, लाइक मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर दी हैलोजन ऑल्सो। हैलोजन्स के लिए भी ये एक्टिविटी सीरीज हम कर बता सकते हैं। जो हम ये कहेंगे कि जो पावर होते हैं इन एलिमेंट्स के, जो इनके पावर होते हैं एलिमेंट्स के, दैट आर दी व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, डिक्रीज एज वी मूव डाउन फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन इन ग्रुप 17। आपको पता है कि आप लोग है ना, ग्रुप 17 आपको पता है कि हैलोजन का ग्रुप है बेटा, ये आपको पता है, ठीक है। अब एलिमेंट्स की बात हो रही है तो उसके पावर की बात हो रही है, दैट इज द पावर ऑफ द एलिमेंट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यानी उनके जो पावर होगी वो उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, की कितना ऑक्सीडाइज कर सकता है। वो डिक्रीज कब होता है, जब आप मूव करोगे फ्लोरीन टू आयोडीन इन डाउन द ग्रुप, मूव डाउन द ग्रुप। आप जब भी डाउन द ग्रुप जाते हो ना, यानी फ्लोरीन से कहाँ जा रहे हो, आयोडीन की ओर जा रहे हो। डाउन द ग्रुप में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि डाउन द ग्रुप में क्या होता है, उसके जो वैलेंस शेल्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। सो दैट मीन्स व्हाट, उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। क्लियर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दैट डिक्रीज मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन बिकॉज ऑफ 17 ग्रुप में। दिस इंप्लाइज दैट फ्लोरीन एक तो देखो रिएक्टिव है एंड इट कैन रिप्लेस, फ्लोरीन इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि वो क्लोरीन को, ब्रोमाइड को, आयोडाइड आयन को रिप्लेस करा सकता है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है।
ठीक है। और इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन जो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है दैट इट अटैक्स वाटर ऑल्सो एंड डिस्प्लेस द ऑक्सीजन ऑफ द वाटर। वाटर का ऑक्सीजन को भी डिस्प्लेस कराने की ताकत रखता है। तो फ्लोरीन इतना ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव मेटल है। चलिए इसका एक इक्वेशन है, मैं आपको बताती हूँ, वाटर के साथ ही फ्लोरीन है और उसका कैसे रिएक्शन है। चलिए तो इसका रिएक्शन देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, हम वाटर का मैंने आपको बोला था मैं रिएक्ट करवाऊंगी किसके साथ, हाईली रिएक्टिव फ्लोरीन के साथ। ओके तो मुझे क्या मिलेगा 4HF प्लस O2 प्लस O2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -2, ये एलिमेंटल फॉर्म में दैट मीन्स 0, और HF का +1 और ऑक्सीजन का फ्लोरीन का -1, ये एलिमेंटल स्टेट में दैट मीन्स 0। क्लियर। अब यही एक रीज़न है कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि फ्लोरीन ने यहाँ पे देखो H के साथ F आ गया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। वाटर में से O2 को देखो, समझ रहे हो ना, वाटर में से O2 को अलग कर दिया इसने। इसके पास इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी की ताकत है फ्लोरीन के पास। सो फ्लोरीन इज दैट मच रिएक्टिव दैट इट अटैक वाटर एंड डिस्प्लेस द ऑक्सीजन ऑफ द वाटर। ओके सो इट इज़ इसी रीज़न की वजह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का होता है फ्लोरीन के साथ दैट आर नॉट जनरली कैरिड आउट इन एक्वा सोल्यूशन। इसी वजह से आपको पूछ सकते हैं कि एक्वा सोल्यूशन में रिएक्शन इनके साथ नहीं होती। आया समझ में कि क्लोरीन है ना, देखो क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमाइड, क्लोरीन ब्रोमाइड को डिस्प्लेस करा सकता है, आयोडाइड को डिस्प्लेस करा सकता है एक्वा सोल्यूशन के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ एक्वा सोल्यूशन के बेसिस पे ही क्लोरीन का, तो क्लोरीन है तो उसको आप KBr के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा KCl, ठीक है, और प्लस Br2। ओके ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 -1, Br का -1 होता है बेटा, KCl का -1 होता है, Br का 0 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे आप समझ सकते हो कि क्लोरीन ने ना ब्रोमाइड को डिस्प्लेस करा है। देखो आप यहाँ पे समझ सकते हो, ये क्लोरीन K के साथ आया मतलब ब्रोमाइड यहाँ से अलग हो गया है। समझ रहे हो यहाँ पे, ये देखो ब्रोमाइड को अलग कर दिया। दैट मीन्स क्या है कि क्लोरीन ने ब्रोमाइड को डिस्प्लेस करा के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बना ली है, दैट इज द 2KCl प्लस Br2। आया समझ में। और वैसे ही आप देख सकते हो Cl2 का Ki के साथ भी रिएक्शन होगा, पोटेशियम आयोडाइड, तो उसमें भी क्या होगा Cl आई को डिस्प्लेस कर जाएगा। देखो इसमें क्लोरीन आयोडाइड आयन को भी डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये आयोडाइड की बात हो रही है, दैट इज 2Ki प्लस I2। ठीक है, आया समझ में। तो इसका 0 होगा, K का +1 I -1, फिर यहाँ पे +1 I -1, इसका 0। क्लियर। तो ये सब क्या है कि हम ये कहेंगे कि ऐसे केसेस में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का है फ्लोरीन के साथ, वो इतना ज़्यादा जनरली कैरिड आउट नहीं होता एक्वा सॉल्यूशन में, क्योंकि फ्लोरीन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन आप वही चीज़ आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के केस में देखोगे तो क्लोरीन जो है वो क्या कर सकता है, ब्रोमाइड को और आयोडाइड आयन को डिस्प्लेस करा सकता है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। और हम यहाँ पे ये रिएक्शन देख चुके हैं कि क्लोरीन ने यहाँ पे ब्रोमीन को डिस्प्लेस करा के KCl प्लस Br2 बनाया है, और यहाँ पे क्लोरीन ने आयोडीन को डिस्प्लेस करा के KCl प्लस I2 बना दिया है, सॉरी 2Ki प्लस I2 बना दिए। समझ में आ गया। ओके अब देखो, अब Br2 एंड I2 जो है यहाँ पे दे आर कलर्ड, यहाँ पे Br2 और I2 है वो कलर्ड है एंड डिजॉल्व इन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजॉल्व होगा इजीली एंड बी आइडेंटिफाई फ्रॉम दी कलर ऑफ द सोल्यूशन, और उसी से हम कलर बता सकेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मान लो हमारे पास Cl2 है, ओके, उसके साथ मैंने क्या लिया है Br-। ओके तो क्या मिलेगा मुझे 2Cl- प्लस Br2। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है 0, Br का -1, Cl का -1, इसका 0। वैसे ही आप क्लोरीन को आप आयोडीन के साथ ले लो 2I, क्योंकि इसमें कलर बताना है ना, हमें कलर भी पता करना था, सो इस वजह से दोनों कलर देंगे। तो 2Cl, देखो 2Cl और प्लस I2, ओके, दैट मीन्स इसका 0, इसका क्या होगा, एलिमेंटल फॉर्म में है लेकिन चार्ज -1 में, और इसका तो डायरेक्टली 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रिएक्शंस है दोनों के दोनों 8.4.1 यानी KBr वाला, ओके, ये वाला रिएक्शंस, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस मैंने आपको अभी बताए हैं। KBr वाला ये वाला रिएक्शंस है, ठीक है, और हम यहाँ पे कह सकते हैं ये वाला रिएक्शन Ki वाला रिएक्शन है, और उसके ये जो है फॉर्म द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाई Br- एंड I- इन द लेबोरेटरी। इन दोनों को हम Br- I- के बेसिस पे बता सकते हैं। और यहाँ पे एक टेस्ट जो है पॉपुलरली यूज़ होता है जिसको हम लेयर्स टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेयर टेस्ट, कि Br का लेयर और आयोडीन का लेयर कैसे देख रहे हैं हम लोग, तो उसको हम लेयर टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे बोला है कि इट मे नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन हियर दैट ब्रोमीन लाइकवाइज कैन डिस्प्लेस आयोडीन इन सोल्यूशन। तो ब्रोमीन जैसे आयोडीन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, वैसे ही यहाँ पे 2i माइनस करके 2Br माइनस प्लस I2 इस स्टेप में रिएक्शन बना सकता है। तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस है जिसमें हेलोजन आता है। हेलोजन का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट हैव डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसको हेलोजन्स को रिकवरी कराने के लिए उसके हैलाइड ग्रुप्स, जो उसके हैलाइड से हम रिक्वायर करते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जैसे देखो यहाँ पे, यानी कि उसका जो भी हैलाइड, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, रिकवरी ऑफ हेलोजन फ्रॉम देयर हैलाइड्स रिक्वायर एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। हेलोजन का जो हैलाइड होगा उसके लिए मतलब उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे ले लेते हैं हम 2x माइनस है, तो इसको मुझे देखो x माइनस से x2 पे गया है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। तो जो भी इसका हैलाइड है, यहाँ पे ये हैलोजन है, यहाँ पे मान लो Cl माइनस हो सकता था, Br माइनस हो सकता था, ये अपना हैलोजन हैलाइड बना रहा है। दैट मीन्स इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑक्सीडेशन करेगा तभी ये अपना हैलाइड्स रिक्वायर, मतलब ये अपना हैलाइड बना पाएगा। हैलोजन फॉर्म देयर हैलाइड्स रिक्वायर एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है, तभी अपना बना पाएगा। अब यहाँ पे x क्या है, हैलोजन एटम है, तुम्हारा एलिमेंट है। वेर एज केमिकल मीन्स अवेलेबल टू ऑक्साइड Cl माइनस Br माइनस I माइनस फ्लोरीन। एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। इसी वे में क्या होता है कि यहाँ पे देर इज़ नो वे टू कन्वर्ट F माइनस आयन्स टू F2 बाई केमिकल मीन्स। आप F माइनस को बेटा F2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। मैं जो मैं जो यहाँ पे बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि F माइनस जो है वो अपना आयन F2 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है ना। नो वे टू कन्वर्ट F माइनस आयन टू F2 बाई केमिकल मीन्स, सो ओनली वे टू अचीव F2 फ्रॉम F माइनस। यानी हम F2 से F माइनस कैसे करवा सकते हैं बेटा, तो F2 से जो F माइनस है इज़ टू ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रोलिटिकली, यानी इसको हमें ऑक्सीडाइज कराना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिटिकली हमें ऑक्सीडाइज कराने के बाद द डिटेल जो हम आपका आगे पढ़ेंगे। क्लियर है। तो इसके बाद जो इसका डिटेल है इलेक्ट्रोलिटिकली ऑक्सीडाइज कराने का, वो हम देखेंगे बाद में। सो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बाकी है और इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। आपको इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।